कभी सोचा है कि बच्चों की एक सीधी साधी छोटी सी कविता में भी एक पूरी कहानी छिपी हो सकती है? चलिए आज फन विद नंबर्स की एक ऐसी ही कविता की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या छिपा है। एक बार मैंने एक मछली जिंदा पकड़ी। सुनने में तो ये बस एक लाइन लगती है ना? लेकिन रुकिए, यहीं से हमारी पूरी कहानी की बुनियाद रखी जाती है। अब इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प तरीके का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसे कहते हैं नैरेटिव डीकंस्ट्रक्शन। अरे घबराइए नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि हम कहानी को उसके छोटे छोटे हिस्सों जैसे प्लॉट और थीम में तोड़कर देखेंगे और इसी तकनीक से हम इस कविता का असली मतलब समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो छोटी सी कविता है ना, ये असल में एक 2 अंकीय नाटक की तरह है, जिसका एक साफ आगाज है और एक अंजाम। तो ये रहे वो 2 एक्ट। एक तरफ है एक्ट 1 द कैच, मतलब मछली को पकड़ना, और दूसरी तरफ है एक्ट 2 द रिलीज, यानी उसे छोड़ देना। पूरी कहानी इन्हीं 2 हिस्सों के इर्द गिर्द घूमती है। तो पहले एक्ट की बात करते हैं। कहानी की भाषा में इसे कहते हैं राइजिंग एक्शन, मतलब वो हिस्सा जहां कहानी में धीरे धीरे एक तनाव सा बनता है। तो कहानी शुरू होती है मछली पकड़ने से और फिर शुरू होती है गिनती 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन ये सिर्फ गिनती नहीं है दोस्तों, इसका एक बहुत खास मकसद है। 1, 2, 3, धड़कनें तेज हो रही हैं। 4, हम कहानी के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। और 5, बस यहीं पर आकर कहानी का टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाता है। देखिए, हर अच्छी कहानी में एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ पलट देता है, एक ट्विस्ट। और इस कहानी में भी वो ट्विस्ट है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गिनती हो क्यों रही थी? इसका मकसद क्या था? और फिर आती है ये लाइन, फिर मैंने उसे वापस जाने दिया। और बूम, बस यही वो लाइन है, कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। इसी को कहते हैं नैरेटिव रिवर्सल, एक ऐसा मोड़ जो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दे और कहानी को एक नया मतलब दे दे। मतलब ये मछली को पकड़ने के बारे में था ही नहीं, ये तो उसे आजाद करने के बारे में था। तो इस बड़े ट्विस्ट के बाद कहानी अपने अंजाम, अपने समाधान तक पहुंचती है। अब फिर से गिनती शुरू होती है, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन इस बार इस गिनती का मतलब बिल्कुल अलग है। ये पहले वाली गिनती की तरह नहीं है। 6, अब माहौल में एक शांति है। 7, एक सुकून का एहसास। 8, कहानी अब खत्म हो रही है। 9, सब कुछ शांत हो चुका है। और ये रहा 10। ये गिनती एक तरह से अलविदा कहने जैसा है, एक खूबसूरत शांत अंत। तो देखा, 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में एक पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई थी। पहले मछली से सामना हुआ, फिर उसे पकड़ा और गिना गया। इसके बाद आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, उसे छोड़ दिया गया। और आखिर में एक शांत और सोचने पर मजबूर कर देने वाला अंत। तो आखिर में ये सवाल बचता है, ये कविता सिर्फ गिनती सिखाने के लिए है या फिर रहम और दया का एक पाठ पढ़ाने के लिए? शायद जो सबसे अच्छी कहानियां होती है ना, वो हमें एक से ज्यादा सबक सिखाती हैं, और ये कविता यकीनन उन्हीं में से एक है।